जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जिस शैली को मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है शैली तंजौर शैली। तो आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि तंजौर शैली है क्या और इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तंजौर शैली। तो तंजौर शैली ये कहाँ की, तो कहेंगे तंजौर शैली ये दक्षिण भारत की एक शैली है। मैंने क्या बताया कि ये दक्षिण भारत की एक शैली है। आप लोग जानते होंगे तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, क्या नाम है, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार, तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार दक्षिण भारत में 3 ऐसे कलाकार थे जिन्होंने दक्षिण भारत में विभिन्न शैलियां स्थापित की। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शैली जिसका नाम है तंजौर शैली। तो तिब्बती लामा तारानाथ ने कौन कौन से चित्रकारों का उल्लेख किया है, तो एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है विजय और तीसरे का नाम है पराजय। ये तीन ऐसे कलाकार हैं जिनका उल्लेख लामा तारानाथ ने उल्लेख किया है और कहा है कि यही ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में विभिन्न शैलियां स्थापित की हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शैली है वो कौन सी है, तंजौर शैली है। यानी इनके अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण जो शैली जो स्थापित की गई है दक्षिण भारत में वो कौन शैली है, तो आप कहेंगे तंजौर शैली है। क्लियर हो गया। तो तंजौर शैली, आइए ध्यान दें, तंजौर शैली की अगर हम बात करते हैं तो ये एक दक्षिण भारत की एक प्रमुख शैली है। ठीक है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख शैली है। तो इस शैली का उदय जन्म कैसे हुआ है या किन दो शैलियों से मिलकर इस शैली का जन्म हुआ है, तो कहेंगे मुगल शैली और प्लस दक्कन शैली। तो इन दो शैलियों से मिलकर के किस शैली का उदय हुआ, तो कहेंगे तंजौर शैली का उदय हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि निम्नलिखित में से तंजौर शैली का जन्म हुआ है, तो उसमें विकल्प होगा मुगल दक्कन, मुगल राजस्थान, मुगल पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ जाएंगे मुगल और दक्कन शैली यानी इनको मिला करके शैली जो उदय हुई है उस शैली को हम कहते हैं तंजौर शैली। ठीक है, क्लियर हो गया, तंजौर शैली। आगे ध्यान दें, तो ये शैली कैसे उदय हुई है और इस शैली का उदय कब हुआ है, तो ये भी समझ लें। इस शैली का जो उदय हुआ है ये हुआ है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका उदय हुआ है। कैसे उदय हुआ है ये हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। क्या है कि जब मुगल शैली का पतन होना शुरू हुआ तो ऐसे बहुत सारे जो कलाकार चित्रकार थे वो विभिन्न स्थानों की ओर पलायन कर रहे थे। तो उनमें से कुछ कलाकार राजस्थान की ओर गए थे, तो कुछ यानी अधिक मात्रा में गए थे, कह लीजिए कि वहां पर कुछ चित्रकार रुक गए थे, लेकिन कुछ चित्रकार कुछ समय तक तो राजस्थान में रहे, लेकिन फिर वहां से वो सीधे दक्षिण भारत की ओर चले गए। दक्षिण भारत में जाकर के इन्होंने एक नई शैली को जन्म दिया जिस शैली को हम कहते हैं तंजौर शैली। और इस शैली को आश्रय किसने दिया था या उन चित्रकारों को आश्रय किसने दिया था, तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत के शासक जो राजस्थान के ही आकर बसे थे उनका नाम था राजा सरभोजी। ध्यान रखिएगा, राजा सरभोजी। इन्होंने दक्षिण भारत के शासक राजा सरभोजी ने उन चित्रकारों को इन्होंने क्या दिया था
संरक्षण दिया था। संरक्षण वही जो भी मैंने नाम बताए हैं, तो उनको संरक्षण दिया था। और संरक्षण देने का मतलब है कि उनको दरबारी चित्रकार नियुक्त किया था। उनको दरबारी चित्रकार नियुक्त किया, यानी शाही चित्रकार बनाया। और उन्होंने दक्षिण भारत में एक नई शैली को जन्म दिया। उस शैली का नाम है तंजौर शैली। क्लियर हो गया? तंजौर शैली। तो इस तरह से दक्षिण भारत में राजा सरभोजी के सहयोग से एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे हम तंजौर शैली के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से तंजौर का अंतिम शासक जिसका नाम था शिवाजी। ठीक है, हम उस शिवाजी की बात नहीं कर रहे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तंजौर के एक शासक है जिनका नाम है शिवाजी। ये शिवाजी, इस शिवाजी की मृत्यु 1855 में हुई थी, जबकि उस शिवा की मृत्यु जो है, यानी उस शिवाजी की मृत्यु जो महाराष्ट्र के थे, उनकी मृत्यु 1600 लगभग 80 में हो गई थी। जो भी है, मतलब इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये दूसरे शिवाजी हैं। तो इस शिवाजी ने इन्होंने यानी शासक हैं, इन्होंने 18 कलाकारों को आश्रय दिया था। जब तक ये जीवित थे, इन्होंने 18 कलाकारों को आश्रय इन्होंने दिया था, जो तंजौर शैली पे काम करते थे। तो तंजौर शैली पर किस प्रकार के इस पर चित्र बनते हैं, किस धरातल पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम इस पे चर्चा करेंगे। तो तंजौर के जो चित्रकार थे वो विभिन्न धरातल पर, ये जो चित्रकार थे वो विभिन्न धरातल पर चित्रकारी करते थे। ठीक है, किस पे करते थे? वो काष्ठ फलक पे यानी लकड़ी पर काम करते थे। वो कटहल की लकड़ी, जो कटहल की जो लकड़ी होती है, जो कटहल का ऊपर का हिस्सा जो निकलता है, उस पर ये लोग चित्रकारी करते थे, यानी चित्र बनाते थे। और अब बात जान ले एक बात अच्छी तरह से, कि कटहल पे पूरी भारतीय कला में मुझे नहीं याद आता कि कहीं कटहल की लकड़ी पर चित्र बनाया जाता हो। तो यही केवल एक शैली है जो तंजौर शैली में कटहल की लकड़ी पर चित्र बनाया जाता था। ठीक है, तो कटहल की लकड़ी पर, इसी तरीके से हाथी के दांत पर चित्रकारी होती थी। इसी तरीके से कांच पर चित्रण किया जाता था। ठीक, तो कटहल के फलक पर चित्रण, ठीक, कटहल की लकड़ी पर चित्रण, हाथी के दांत पर चित्रण, और अंत में हम कहेंगे कि कांच पर भी चित्रण किया जाता था। तो दो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट बन गए। एक तो प्रश्न ये बन गया कि कटहल की लकड़ी पर चित्र किस शैली में बनाए गए, तो आप कहोगे तंजौर शैली। ठीक है, और इसके बाद भी नहीं मिलता कहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सर्वप्रथम किस भारतीय शैली पर में कांच पर चित्रण किया गया है, तो आप तंजौर शैली बताओगे। आप ध्यान दीजिएगा, कांच पर चित्रण किस शैली में किया गया है, तो आप कहोगे तंजौर शैली पर कांच पर चित्रण किया गया है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। कांच पर चित्रण किस शैली में किया गया है? सर्वप्रथम कांच पर चित्रण चीन में किया गया। भारत में सर्वप्रथम किस शैली में किया गया, तो कहेंगे तंजौर शैली में किया गया। अभी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं काष्ठ फलक पे, या कटहल की लकड़ी, या अन्य कोई धरातल अगर चित्रकारी करते हैं तो किस तरह से उस पर कौन विधि का प्रयोग करते हैं। तो आइए बात करते हैं एक एक करके। ध्यान दीजिएगा, कटहल या काष्ठ या किसी अन्य धरातल पर, यानी
हाथी के दांत और कांच छोड़ करके बात कर रहे हैं। ठीक है, अन्य धरातल पर एक गाढ़ा प्रकार का एक लेप कहें या यहाँ कह लें मसाला। ठीक है, जैसे मसाला बनाते हैं तो लेप कह लें या मसाला कह लें, तो गाढ़ा एक लेप कटहल या काष्ठ फलक पर या अन्य धरातल पर एक गाढ़ा प्रकार का लेप लगाते हैं। ठीक है, सूखने के पश्चात, जब सूख जाएगा, यानी सूखने के पश्चात रिलीफ, ध्यान रखिएगा, रिलीफ किसे कहते हैं? रिलीफ कहते हैं उत्कीर्ण। किसे कहते हैं? उत्कीर्ण, यानी धरातल पर उकेरा जाएगा, उत्कीर्ण किया जाएगा। तो रिलीफ के माध्यम से चित्र बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? अभी मैं सब समझाऊंगा, फिर से एक बार पहले लिख देता हूं। रिलीफ के माध्यम से चित्र बनाते हैं। तत्पश्चात सोना, चांदी, हीरे, मोती या अन्य कीमती वस्तुएं चिपकाते हैं। ठीक है, इस विधि को सुखना विधि, क्या कहते हैं? इस विधि को सुखना विधि। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या लिखा है? इस विधि को सुखना विधि कहते हैं। फिर समझ लें, मैंने क्या कहा है? कटहल या काष्ठ फलक या अन्य कोई धरातल पर एक गाढ़ा प्रकार का लेप यानी मसाला बना लेते हैं, लगाते हैं। सूखने के पश्चात रिलीफ, यानी रिलीफ का मतलब कुरेद कर, उकेर कर चित्र को बना लेते हैं, और बनाने के पश्चात माध्यम से चित्र बनाते हैं। तत्पश्चात सोना, चांदी, हीरा, मोती या अन्य कीमती वस्तु, उन्हीं जो दरार बन जाती है, जो उकेरते हैं, उन्हीं स्थानों पर सब जगह लगा देते हैं। ऐसी विधि को हम सुखना विधि कहते हैं। लेकिन कहोगे, अरे सर ये तो मणिकुट्टम विधि होता है, सर ये तो मोजाइक विधि होता है। तो मोजाइक और मणिकुट्टम विधि में क्या अंतर होता है? मोजाइक या मणिकुट्टम जिसे कहते हैं, उस विधि में क्या होता है कि डायरेक्ट चित्र किसी भी धरातल पर, प्लेन धरातल पर चित्र बना करके उस पर डायरेक्ट जो है, यानी ये कीमती वस्तु चिपका दी जाती हैं, यानी यही सारी जो मैंने बोला है, चिपका करके उस पर चित्र बना दिया जाता है। उसको कहते हैं मणिकुट्टम या कहते हैं मोजाइक कला विधि। लेकिन उसमें क्या होता है? उकेरते नहीं है। इसमें क्या है? उकेरते हैं, मसाला लगाते हैं। ये दो नई चीज अलग होने के कारण इस विधि को बोलते हैं सुखना विधि। तो कहा जाएगा कि सुखना विधि का प्रयोग किस शैली में किया गया है? तो आप कहोगे तंजौर शैली में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुखना विधि का प्रयोग किस शैली में किया गया है? तो आप कहोगे तंजौर शैली में सुखना विधि का प्रयोग किया जाता है। सुखना विधि का प्रयोग तंजौर शैली में किया जाता है। ठीक है, किस शैली में किया जाता है? तंजौर शैली में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सुखना विधि पर बनाए गए प्रमुख चित्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस विधि पर बनाया गया प्रमुख चित्र कौन सा है? एक चित्र है बाल कृष्ण, और दूसरा चित्र है मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण। मक्खन लिए हुए
लिए हुए बालकृष्ण, ये सुखना विधि पर बनाया गया है, या कह सकते हैं कि तंजौर शैली में बनाया गया चित्र है बालकृष्ण, या मक्खन लिए हुए एक चित्र अलग है बालकृष्ण। ये दोनों सुखना विधि में हैं, ये दोनों चित्र सुखना विधि में हैं और दोनों चित्र तंजौर शैली में हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि तंजौर शैली में किस विषय पर आधारित चित्र बनते थे, तो पहले तो कहेंगे धार्मिक चित्र बनते थे, ठीक है। तो देखिए तंजौर शैली में कृष्ण संबंधी चित्र बनते थे। कैसे चित्र बनते थे, तो कहेंगे कृष्ण संबंधी चित्र बनते थे। तो ये जो कृष्ण संबंधी चित्र बनते थे, कैसे बनते थे, बाल कृष्ण बनते थे, बाल कृष्ण के चित्र बनते थे। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से राधा कृष्ण संबंधी किस शैली में बनाए जाते हैं, तो कहेंगे राजस्थानी शैली में। फिर क्वेश्चन आएगा कि कृष्ण संबंधी चित्र सर्वाधिक किस शैली में बनाए गए, तो कहेंगे पहाड़ी शैली में। फिर क्वेश्चन आएगा बाल कृष्ण संबंधी चित्र किस शैली में सर्वाधिक बनाए गए, कहेंगे तंजौर शैली में। तीनों मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। तो कृष्ण संबंधी चित्र बाल कृष्ण वाले जो चित्र हैं वो इसमें बनते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त इसमें शिव के भी चित्र बनते हैं और विष्णु के भी चित्र बनते हैं। इसमें कृष्ण के भी बनते हैं, दूसरा शिव संबंधी चित्र बनते हैं और तीसरा विष्णु संबंधी यानी वैष्णव संबंधी चित्र बनते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। आइए आगे बात करते हैं कि तंजौर शैली के प्रमुख कला केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तंजौर शैली के प्रमुख कला केंद्र कौन कौन से हैं। तंजौर शैली के कला केंद्र कौन कौन से हैं, तो कहेंगे हैदराबाद, स्वयं तंजौर, अर्काट, कुरनूल, मैसूर। ये क्या मैंने बताया है, हैदराबाद, तंजौर, अर्काट और कौन सा है, मैसूर। एक और है कुडप्पा। कौन सा, कुडप्पा। ये आपके तंजौर शैली के प्रमुख केंद्र हैं। अब बात करते हैं हम कांच की बात करते हैं, ठीक है। तंजौर शैली में कांच पर भी चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। तंजौर शैली में कांच पर सर्वप्रथम चित्र बनाए गए हैं। अगर भारत की बात करेंगे कि भारत में कांच पर चित्रण सबसे पहले किस शैली में हुआ है, तो कहेंगे तंजौर शैली में। क्लियर हो गया, तंजौर शैली में। तो कांच पर चित्रण सर्वप्रथम तंजौर शैली में किया गया है। और इसके प्रमुख केंद्र कौन से हैं, कांच के, यानी कांच के प्रमुख केंद्र, तो कहेंगे हम तंजौर एक तो है, दूसरा मैसूर और तीसरा कालीघाट। कालीघाट मतलब पश्चिम बंगाल। कालीघाट की बात करेंगे तो कहेंगे पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, कालीघाट। अगर आपको कालीघाट के बारे में जानना है तो आप YouTube पे जाइए मेरे चैनल पे, वहीं पर कालीघाट आप खोजेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कांच के प्रमुख केंद्र तंजौर, मैसूर और कालीघाट के, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं कांच के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, मैंने बता दिया। अगर क्वेश्चन आता है कि किस आधुनिक चित्रकार ने सर्वप्रथम कांच पर चित्रण किया है, ठीक है, तो सर्वप्रथम ठीक है, कांच पर चित्रण करने वाले भारतीय कलाकार का नाम है
के जी सुब्रमण्यम, ध्यान रखिएगा, के जी सुब्रमण्यम ने सर्वप्रथम कांच पर चित्रण किया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांच पर चित्रण करने वाले वो प्रथम भारतीय कलाकार कौन है, तो आप कहोगे के जी सुब्रमण्यम। ठीक है, के जी सुब्रमण्यम का भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप YouTube पे जा सकते हैं और आप मेरे चैनल पर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे, हाथी के दांत की बात करते हैं। तंजौर शैली में हाथी दांत पर भी चित्रण हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम हाथी दांत पर चित्रण किस शैली में हुआ है, तो कहेंगे अलवर शैली में। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम अलवर शैली में, फिर कंपनी शैली में और तंजौर शैली में। तो हाथी दांत पर कई लोग पे हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो है हाथी दांत के चित्र बनते थे वे 6 इंच के होते थे, 6 इंच के होते थे। हाथी दांत की यानी लंबाई जो है लगभग 6 इंच की होती थी, उसी वाले हाथी दांत पर चित्रण किया जाता था। तो कंपनी में भी हुआ है और राजस्थान की अलवर शैली में भी काम हुआ है। ठीक है, हाथी दांत। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मैंने कहा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस तंजौर शैली का उदय हुआ, लेकिन 1855 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तंजौर के शासक जब शिवाजी की मृत्यु हो गई 1855 में, यानी हम ये कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, लगभग 100 साल बाद ऐसे कह सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तंजौर शैली का पतन हो गया, यानी इनकी मृत्यु के बाद इस शैली का पतन हो गया। क्यों पतन हो गया? क्योंकि कोई संरक्षण देने वाला नहीं था इन चित्रकारों को। तो ये चित्रकार अपना काम जो है, अपने व्यवसाय को भी बदल लिया, क्योंकि भाई जीवन यापन तो करना ही है। तो चित्रकारी अब नहीं, उनका जो है उनको जीवन यापन से चित्रकारी से नहीं हो पाता था। तो कुछ चित्रकारों ने, ठीक है, कुछ चित्रकारों ने नया काम शुरू किया। क्या शुरू किया? जैसे सुनारगिरी, कुछ लोग सुनारगिरी करने लगे, कुछ लोग टोपी बनाने लगे, ठीक है, और कुछ लोग कशीदाकारी करने लगे, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कशीदाकारी करने लगे। आज भी वो लोग जो है यही काम कर रहे हैं, और इस तरह से ये लगभग 1 शताब्दी 100 साल तक ये शैली पूर्ण रूप से जो है जो उदय रही और विकास की। लेकिन एक बात और बता दें, इस शैली को संरक्षण चोल राजाओं ने भी दिया था। ध्यान रखिएगा, इस शैली को संरक्षण चोल राजाओं के द्वारा भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग एक नई शैली पे हम लोग चर्चा करेंगे, और इस शैली पर नोट्स जो लोग नए लोग हैं वो ज़रूर इसको नोट्स बना लें, या जो और पुराने हैं वो भी बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन इससे एक आना तय है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जो नए लोग हो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कला से संबंधित आपको लगातार जो है वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करिए, ज़रूर लाइक करिए। और एक बात जान लीजिए कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाले हैं। सिर्फ यही नहीं, जो और वीडियो आपने नहीं देखे तो वो भी इन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको उससे कुछ ना कुछ भला अवश्य होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।